मोदी और शेख हसीना के बीच व्यापक वार्ता। भारत बांग्लादेश ने समुद्री क्षेत्र और नीली अर्थव्यवस्था को संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर। दोनों पक्षों ने रेल संपर्क बढ़ाने, व्यापार को बढ़ावा देने और हरित साझेदारी सहित प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जून को बांग्लादेश के अपने समक्ष शेख हसीना के साथ व्यापार और संपर्क सहित विविध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए व्यापक बातचीत की। दोनों नेताओं ने कई नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया और समुद्री क्षेत्र और नीली अर्थव्यवस्था में संबंधों को बढ़ावा देने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित प्रमुख समझौतों में डिजिटल क्षेत्र में मजबूत संबंध बनाने और हरित भागीदारी रही, पर एक समझौता शामिल था। दोनों पक्षों ने रेलवे कनेक्टिविटी पर भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मोदी ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा, आज हमने नए क्षेत्रों में सहयोग के लिए भविष्य का मुख्य दृष्टिकोण तैयार किया है। हरित भागीदारी, डिजिटल भागीदारी, नीली अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर बनी सहमति से दोनों देशों के युवाओं को लाभ होगा। अपने संबोधन में हसीना ने भारत को बांग्लादेश का प्रमुख पड़ोसी और भरोसेमंद मित्र बताया। उन्होंने कहा, भारत हमारा प्रमुख पड़ोसी है, भरोसेमंद मित्र है और क्षेत्रीय साझेदारी भी है। बांग्लादेश भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है, जो 1971 के मुक्त संग्राम से पैदा हुए थे। उन्होंने कहा, मैं बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत सरकार और भारत के लोगों के योगदान के कृतज्ञता के साथ याद करती हूँ। उन्होंने 1971 के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारत के वीर शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, आज हमारी बहुत ही सार्थक बैठक हुई, जिसमें हमने सुरक्षा, व्यापार, संपर्क, साझा नदियों के पानी के बंटवारे, बिजली और ऊर्जा तथा क्षेत्र और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। हम अपने लोगों और देशों की बेहतरी के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने पर सहमत हुए। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री की ये यात्रा लोकसभा चुनाव के बाद भारत में नई सरकार के गठन के बाद किसी विदेशी नेता की पहली राजकीय यात्रा है। हसीना 2 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं और 21 जून को देश पहुंची। एक्स मतलब ट्विटर पर एक पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय चर्चा से पहले हैदराबाद हाउस में बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा, दोनों नेता 2019 से 10 बार एक दूसरे से मिल चुके हैं, जिससे संबंधों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। हम आपको बताते चलें, इससे पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री हसीना को एक पुस्तक और महात्मा गांधी की एक प्रतिमा भेंट की गई थी। 22 जून को मोदी की उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत भी किया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में दोनों देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस अवसर पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और कीर्तिवर्धन सिंह भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर शुक्रवार को भारत पहुंची। विदेश मंत्रालय के अधिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इस यात्रा से भारत बांग्लादेश संबंधों से बड़ी मजबूती मिलेगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। हवाई अड्डे पर विदेश राज्य मंत्री केवी सिंह एमपी गोंडा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बांग्लादेश भारत का एक प्रमुख साझेदार और भरोसेमंद पड़ोसी है। इस यात्रा से इस प्रतिष्ठा द्विपक्षीय साझेदारी को बड़ी मजबूती मिलेगी, श्री जायसवाल ने एक्स मतलब ट्विटर पर अपनी पोस्ट में लिखा था। ये श्री जयशंकर ने कल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनकी राजकीय यात्रा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और स्थायी संबंधों को उजागर करती है। नवनियुक्त विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का हवाई अड्डे पर स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने एक दिन पहले जारी बयान में कहा कि 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद भारत में सरकार बनने के बाद ये पहली द्विपक्षीय राजकीय यात्रा है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है, यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय विचार विमर्श के अलावा प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति द्रौपदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगी। प्रधानमंत्री शेख हसीना उन अंतर्राष्ट्रीय नेताओं में शामिल थीं जिन्होंने 9 जून को प्रधानमंत्री और केंद्रीय
मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया।